उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। आज मैं आपके लिए 2 कहानियाँ लाया हूँ कि जितना अजीब मुझे पढ़ने में लगी, उतना ही अजीब आपको सुनने में लगेगी। एन्जॉय। मैंने 12 साल तक एक सोशल वर्कर की तरह काम किया है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको अब्यूज़ किया गया हो, ऐसी औरतें जिन्हें प्रताड़ित किया गया हो, टॉर्चर किया गया हो, ऐसे बहुत से लोग जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती थी। ऐसे लोग जिनके गलत फैसलों या बदकिस्मती की वजह से जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती थी। इन लोगों की तकलीफ़ में आप इन्वेस्ट हो जाते हो। आप उनकी मदद करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर कहीं जाकर आपको भी रुकना पड़ता है ताकि ये काम आपकी ज़िंदगी में, आपकी निजी ज़िंदगी में ना दखल देने लग जाए। मैं ज़्यादातर मामलों में ये कर पाती थी, अपने काम को अपनी ज़िंदगी से अलग रखना। लेकिन नौकरी छोड़ने के और देश के दूसरे छोर पर जाकर रहने के ठीक 5 महीने पहले, जो कि वन ऑफ द मेरा लास्ट केसेस था, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसका नाम हटी मैक्ग्रोवन था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसे पिछले रात पार्क के रास्ते से गुजरते हुए किसी ने हमला कर दिया था। जब मैंने उसे देखा तब वो 3 दिनों की ऑब्जर्वेशन के पहले दिन में थी। उसे चोटें लगी थी, लेकिन ज़्यादातर उसके सिर पर। लेकिन जो बात वो कह रही थी, वो पूरी तरह समझ पाना बहुत मुश्किल था। जब हम अकेले थे और मैंने उसे सरकारी सेवाओं के बारे में बात शुरू की, जिसका वो लाभ उठा सकती थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो इस घटना के बारे में बात करना चाहती है। मैंने बाहर नर्स से इतना सुन लिया था कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, लेकिन मुझे तब तक पूरी कहानी का अंदाज़ा नहीं था, जब तक उसने अपनी धीमी और कांपती हुई आवाज में उस रात का पूरा सच नहीं बताया। वो पार्क के बीच में थी और तेजी से चल रही थी, क्योंकि उसे घर जाकर नहाना था और फिर दोस्तों से मिलने जाना था। वो लेट हो रही थी। तभी उसने महसूस किया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके साथ साथ चल रहा था, पर सीधे उसके पास नहीं, बल्कि उससे लगभग 50 फीट की दूरी पर, घास पर, झाड़ियों और फुटपाथों को पार करता हुआ, वो बिना रुके और बिना देखे उसी की चाल से उसके साथ उसका पीछा कर रहा था। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ फाटी पर थी और उसके चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान, जिस वजह से उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था। हाटी को बहुत डर लगा। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन दौड़ी नहीं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो किसी भालू से भागने जैसा है। डर और कमजोरी दिखाना सही नहीं होगा। उसे बस जल्दी से वहां से निकलना था, इससे पहले कि चीजें अजीब से खतरनाक हो जाए। फिर उसने आसपास देखा कि कहीं कोई और है या नहीं। उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अलावा वहां कोई नहीं था। जब उसने वापस उस आदमी की ओर देखा तो वो गायब हो चुका था, और तभी उसने महसूस किया किसी का हाथ उसके लंबे सुनहरे बालों में घुस गया और उसे जमीन पर घसीट लिया गया। मैं जानती थी कि इस हमले का उसके बालों से कुछ न कुछ लेना देना जरूर था। उसकी चोटें भी गले और सिर पर ही थी। ढेरों
छोटी छोटी चोटें, जहां उसे उस आदमी ने जमीन पर दबोचा था और सीधे रेजर से उसके बाल बेरहमी से काटे थे। हाटी ने मुझे अपने 1 हफ्ते पुरानी तस्वीर दिखाई। लंबे, घुंघराले, सुनहरे बाल और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो शायद अब सालों तक मुस्कुरा नहीं पाएगा। अब उसके सामने बैठी एक लड़की एकदम बूढ़ी और टूटी हुई लग रही थी। उसने बताया कि उस आदमी ने उसे जमीन पर गिराया तो उसका दम घुटने लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी उस आदमी ने उसके गले को पकड़ लिया और उसे जमीन से चिपका दिया, बस एक पल के लिए। फिर उसने हाटी को चेहरे पर थूका। हाटी का कहना था कि तभी वह पूरी तरह पैरालाइज हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ये शौक या डर की वजह से था, लेकिन उसने कहा कि ये सब बकवास है। उसे यकीन था कि वो पैरालाइज उस आदमी की बदबूदार और थिक लार की वजह से हुई थी। हाटी का कहना था कि वो उसी वजह से पूरी तरह पैरालाइज हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि ये नहीं हो सकता। फिर उसने देखा कि वो आदमी अपनी जेब से एक सीधा रेजर निकाल रहा था और बस मुस्कुराते हुए उसके बालों को काटने लगा। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? उसने हंसते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल हुआ, लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी। उसने कहा सबसे बुरा एहसास ये था कि कोई उसे इस तरह छू रहा था और उसके शरीर का एक हिस्सा लेकर जा रहा था। उसे डर था कि अब वो उसका गला काट देगा या कपड़े फाड़ देगा, लेकिन उसने सिर्फ उसके बाल काटे और फिर उन्हें समेट कर वहां से चला गया। और उसके बाद उसने एक अजीब सी, किसी के तड़पने की, घबराने की आवाज सुनी। उसने हिम्मत करके सिर घुमाया और देखा कि वो आदमी उससे दूर जाकर उसके बालों को खा रहा था, हाथों में भर भर कर, मुंह में ठूस ठूस कर बाल चबा रहा था और निगल रहा था और हाँफ रहा था। ये दृश्य उससे पहले की किसी भी चीज से ज्यादा डरावना लगा। और तभी वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तड़पने लगा, कांपने लगा और मानो जैसे किसी ने उसका दम घोट दिया हो। हाथी में ये देखकर उम्मीद जगी कि शायद वो मर रहा था, पर वो नहीं मरा। जब उसने फिर से देखा तो वो आदमी उठकर बैठ चुका था, पर अब वो गंजा नहीं था। अब उसके सिर पर लंबे, सुनहरे, घुंघराले बाल थे, बिल्कुल बिल्कुल हाथी जैसे बाल। मैंने जितना हो सके हाथी को सहारा देने की कोशिश की, उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कहानी, मानो पूरी तरीके से उस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर करीब कुछ महीनों के बाद, जब मैं अपने घर लौट रही थी काम खत्म करके, तब अचानक मुझे पीछे से किसी की आवाज आई। उसने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मैंने पीछे ना मुड़कर अपने बाजू में अपनी खिड़की को देखा और मुझे वहां एक रिफ्लेक्शन दिखा। एक खौफनाक आदमी जिसके लंबे सुनहरे बाल थे।
एक आदमी सड़क पर पैदल चलते हुए अपने घर जा रहा था। दिन बहुत लंबा और थकाने वाला था। रास्ते में उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ी, जो पुराने टेलीफोन पोल पर चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, खुशियाँ शीशे की छोटी बोतलों में बिक रही है। खुशियाँ आज ही कॉल करें। नीचे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ था। उसने इस पोस्टर की फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच ली, ये सोचते हुए कि वाह, क्या बढ़िया मजाक है। वो इसे अपनी पत्नी को दिखाना चाहता था, लेकिन घर पहुंचते ही रोज की भागदौड़ में वो ये बात भूल गया। डिनर बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बेटी के लिए टिफिन तैयार करना, उसे सुलाना और उसके खिलौने समेटना, हर रात उसकी यही दिनचर्या थी। अगली सुबह जब वो उठा तो हमेशा की तरह उसकी पत्नी उसकी पीठ से सटी हुई सो रही थी। वो चुपचाप तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उसका काम बहुत बहुत बोरिंग था। सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर आंकड़े भरना और बस। काम जल्दी खत्म करने के बाद, और क्योंकि शुक्रवार था, उसने जल्दी निकलने का फैसला किया। घर लौटते समय फिर से उसकी नज़र उसी पोस्टर पर पड़ी। वो नहीं जानता क्यों, लेकिन उसने उस नंबर पर कॉल करने का फैसला कर लिया। फोन की घंटी बस एक बार बजी और किसी औरत ने फोन उठा लिया। हेलो, एक महिला की आवाज आई। जी, हेलो। मैं आपके पोस्टर के बारे में पूछना चाहता था। ओह, अच्छा। तो कब लेने आओगे? लेने? क्या लेने? अरे वही, खुशी की बोतल, जैसा कि पोस्टर में लिखा था, शीशे की बोतल में खुशियाँ। वो थोड़ा असमंजस में था, लेकिन फिर भी मिलने का फैसला कर लिया। जगह तय हुई। पास में ही एक कॉफी शॉप की पार्किंग। जब वो वहां पहुंचा तो एक सिल्वर कलर की कार आई और अंदर से एक लड़की निकली। सुनहरे घुंघराले बाल, गोरी त्वचा, लेकिन पूरी तरह काले कपड़े और कुछ अजीब सा मेकअप, मानो वो किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही हो, एक विच बनकर। तो कॉल तुमने किया था? उसने पूछा। हाँ, मैंने ही किया था। अच्छा, ये लो। उसने एक छोटी सी कांच की बोतल उसके हाथ में रख दी। उसमें कोई बल्ब नहीं था, लेकिन फिर भी अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये देखने में काफी मैजिकल लग रहा था, जैसे किसी ने सूरज को बोतल में बंद कर दिया हो। ये क्या है? खुशियाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसे रखो, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करना। लेकिन इसकी कीमत? उस आदमी ने पूछा। लड़की मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, तुम चुका दोगे। ये कहकर वो अपनी कार में बैठी और चली गई। वो वहीं खड़ा रह गया, बोतल को घूरते हुए। फिर बारिश शुरू हो गई। वो दौड़ता हुआ अपने अपार्टमेंट पहुंचा, लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो एक भारी शरीर वाला आदमी बाहर आया। गलत दरवाजा खटखटाया है दोस्त, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। अपार्टमेंट नंबर 33? हाँ, यही तो है उसके अपार्टमेंट का नंबर। यही तो था उसका घर। लेकिन लेकिन सब कुछ बदल गया था। अंदर का फर्नीचर, दीवारों का रंग, सब कुछ। उसने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर
फ़ोन में था ही नहीं। फ़ोन में कोई पुराना मैसेज भी नहीं था, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कुछ नहीं। मानो मानो सब कुछ गायब हो गया हो। वो ऑफिस गया, लेकिन वहाँ का गार्ड बोला कि इस नाम का कोई आदमी वहाँ काम नहीं करता था। तभी उसे एक मैसेज आया, कैसा लग रहा है? वो समझ गया कि ये उसी लड़की का मैसेज था। तुमने आखिर मेरे साथ ये क्या किया है? उसने डरते हुए गुस्से में मैसेज किया। सबसे बुरा तो अभी बाकी है, उसका जवाब आया। वो फिर से अपनी जेब में रखी कांच की बोतल को देखने लगा। उसने महसूस किया कि ये अब उसे अपनी पत्नी की शक्ल भी याद नहीं है। उसकी कोई बेटी थी या फिर बेटा, वो ये भी भूल चुका था। उसकी सारी यादें धुंधली होती जा रही थी। फिर एक और मैसेज आया, शीशा तोड़ दो टिम। गुस्से में उसने बोतल को जमीन पर दे मारा। जैसे ही बोतल टूटी, एक सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। ऐसा लगा जैसे भगवान ने नया ब्रह्मांड बनाया हो। वो पल भर के लिए अंधेरे से निकलकर तेज रोशनी में डूब गया था। और फिर उसने अपनी आंखें खोली। वो अपने बिस्तर पर था, वही घर, उसकी पत्नी और उसकी बेटी के पास। उसने तुरंत अपनी पत्नी को कस कर पकड़ लिया और अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बजाय पूरा दिन उसके साथ खेलने का फैसला किया। ये सब जो भी हुआ उसके बारे में उसके फ़ोन पर सिर्फ एक ऑडियो मैसेज था। अगर फिर कभी ज़रूरत पड़े तो बता देना।